आप सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th त्रिकोणमिति का। और त्रिकोणमिति में हम लोग आज बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। तो चलिए देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात को। त्रिकोणमिति अनुपात, सबसे पहले हम जानेंगे त्रिकोणमिति के अनुपात। तो सबसे पहले हम जानना है त्रिकोणमिति 3 शब्द के मेल से बना है। ठीक, पहला होता है TRI ट्री, जिसका अर्थ होता है 3। ठीक, दूसरा होता है कोण, जिसका अर्थ होता है कोण। और मेट्रिक, जिसका अर्थ होता है माप। समझना है हमें कि 3 कोणों के माप के अंतराल को त्रिकोणमिति के अनुपात में लाया जाता है। तो सबसे पहले हमको देखना है त्रिकोणमिति एक त्रिभुज को के पाइथागोरस प्रमेय कहे तो कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय कहे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो सबसे पहले हम जानेंगे एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, ठीक। समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री का, ठीक, और ये 90 डिग्री से कम अर्थात 90 डिग्री से जो कम होता है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। ठीक, तो ये या तो 90 डिग्री से कम कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो समकोण त्रिभुज में जानना यह है कि 90 डिग्री के सामने जो भुज होता है उसे हम कर्ण कहते हैं। ठीक, और इसके नीचे जो होता है उसे हम आधार कहते हैं। और ये हो जाता है लंब। इससे लेंथ बेस परपेंडिकुलर, मतलब इसे हम h से सूचित करते हैं, इसे p से और इसे b से। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें समझना है कि ये तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम h बराबर करें तो रूट अंडर हो जाएगा मेरा p² प्लस b²। फिर हम अगर p बराबर करें तो हमारा हो जाएगा रूट में h² माइनस b²। अगर हम b बराबर करें तो मेरा क्या हो जाएगा h² माइनस p²। बस आपको क्या करना है, बनाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझना। क्योंकि अगर आप समझ जाते हो तो कितना भी बड़ा सवाल क्यों ना हो, कितना भी लंबा सवाल क्यों ना हो, 15 से 20 सेकंड में आप किसी भी सवाल को आप हल कर सकते हो। इसके बाद हम पढ़ेंगे अनुपात के आधार पर। ठीक, अनुपात के आधार पर 6 भागों में बांटा गया है। पहला क्या होता है, पहला हो जाता है आपको साइन। साइन, इसको हम थीटा कहते हैं, साइन थीटा। दूसरा क्या होता है कॉस थीटा। तीसरा क्या होता है टेन थीटा। अब बस इसी के उल्टा में चौथा क्या हो जाता है, इसका चौथा साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। ठीक, और 5 में क्या होता है कॉस का उल्टा क्या हो जाता है सेक थीटा। ठीक, और छठा अनुपात जो होगा टेन का हो जाता है कॉट। ठीक, सूत्र भी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक बार समझना है। देखिए साइन थीटा का मतलब सूत्र होता है P/H, मतलब लंब बट्टा कर। कॉस थीटा बराबर होता है B/H। ठीक, टेन थीटा बराबर होता है P/B²।
बी। अब हम बता दें बच्चों, आपको बस से 3 ठो याद करना है, साइन थीटा बराबर पी बट्टा एच, कॉस थीटा बराबर बी बट्टा एच और टेन थीटा बराबर पी बट्टा बी। बस इसका सिर्फ उल्टा, जैसे साइन का पी बट्टा एच है तो इसका क्या हो जाएगा, एच बट्टा पी हो जाएगा। कॉस का पी बट्टा एच बी बट्टा एच है तो इसका क्या हो जाएगा, एच बट्टा बी हो जाएगा। इसका पी बट्टा बी है तो बी बट्टा बी। थोड़ा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस समझना है और हमें विश्वास है कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें समकोण त्रिभुज में, समझना ये है कि कर्ण एक फिक्स होता है, ये हाइट जो कर्ण जो होता है वो एक फिक्स होता है। ठीक, ये बेस और परपेंडिकुलर जो लंब और आधार जो होता है वो हमेशा क्या होता है, हेर फेर होता रहता है, तो अंतर आता रहता है। जैसे कभी कभी लंब आधार हो जाता है और आधार क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। तो ये समझना है, तो इसका हम एक नोट बनाते हैं और जिधर से हमें पूछा जाएगा, जिस कोण से हमें पूछा जाएगा वो कोण हमारा क्या होगा, आधार होगा, बेस होगा, जिधर से पूछा जाएगा। ठीक, जिधर से पूछा जाता है वे हमारे लिए बेस अर्थात आधार होगा। अगर हमसे अगर कोई पूछे इस त्रिभुज में, अगर इस त्रिभुज की बात करें तो हमसे अगर कोई पूछे, ठीक, अगर इस त्रिभुज में अगर हमसे कोई पूछे कि साइन ए बराबर क्या होता है, तो हमें पहले पता है ना, साइन ए बराबर क्या हम पढ़े हैं अभी, पी बट्टा एच, तो पी बट्टा एच। और अभी हम क्या बोले हैं कि जिधर से हमको पूछेगा, जैसे ए तरफ से पूछेगा तो ए तरफ से हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। इसका बेस, ये बेस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये पी मतलब लंब हो जाएगा, तो इसका लंब हो जाएगा बी सी बाई ए सी। ठीक, और जब इधर से हम देखेंगे तो सी तरफ से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर मतलब लंब हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ए बी बट्टा ए सी। क्लियर बच्चों, बहुत बढ़िया से आप समझ में आपको आ रहा है। ठीक, अब ध्यान से देखना, कॉस ए बराबर, हम कॉस ए बराबर क्या आप देखें, कॉस ए बराबर हमारा क्या है, बी बट्टा एच, तो हम लिख देंगे बी बट्टा एच। तो बी किधर से, अगर ए तरफ से देखा तो ये तो हमारा बी हो गया, तो हम लिखेंगे ए बी बट्टा एच मेरा क्या है, ए सी, तो ए सी हम डाल दिए। फिर इसी सी तरफ से देखेंगे, इधर सी तरफ से देखेंगे तो ये हमारा बी सी हो जाएगा, इसका क्या आधार, और ए सी मेरा हो जाएगा कर्ण। बस टेन थीटा में बात करें, टेन थीटा में तो लंब बट्टा आधार मतलब पी बट्टा बी हो जाएगा। याद रखना है, पी को मतलब यहाँ बी को हम आधार से सूचित करते हैं, पी को लंब से और एच को कर्ण से। तो सिंपल सा यहाँ पे ए तरफ से देखेंगे, इस त्रिभुज की बात करें तो ए तरफ से देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए तरफ से ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा पी, तो बी क्या हो जाएगा मेरा, ए बी, और पी क्या हो जाएगा, बी सी। फिर इसी टर्म के आधार पर हम जाएंगे, इसके सी तरफ से देखेंगे तो ये मेरा हो जाएगा सी मतलब बी, तो बी मेरा कितना हो गया, बी सी, और क्या हो जाएगा, ए बी। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉसेक ए, तो कॉसेक इसका उल्टा एच बट्टा पी, तो इसका उल्टा हो जाएगा ए सी बट्टा बी सी। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना है, कॉस का उल्टा क्या हो जाता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर यही उल्टा इसका हो जाएगा, एच हो जाएगा और बी हो जाएगा, तो एच बी इसका उल्टा हम कर देंगे तो ए सी बट्टा क्या हो जाएगा, बी सी। कहीं दिक्कत नहीं है। अगर हम टेन की बात करें, टेन की बात करें तो टेन ए बराबर मतलब टेन ए बराबर क्या होता है, वो उल्टा हो जाता है कॉट ए, तो कॉट ए बराबर क्या होता है, बी बट्टा पी हो जाता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा बी सी बट्टा ए बी। क्लियर।
आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और ये सवाल समझ में आ गया होगा, ये जितना भी सूत्र लिखा है। और हम दूसरा वीडियो, ये फर्स्ट वीडियो भेजे हैं, दूसरा वीडियो में आपको कोई भी सवाल, कितना भी बड़ा सवाल क्यों नहीं, विश्वास कीजिए 20 से 25 सेकंड में आप उस सवाल को क्लियर कर सकते हैं। तो इस लॉकडाउन में आप सुरक्षित होंगे, आशा करते हैं। घर में रहें, सुरक्षित रहें। ठीक, चलिए, धन्यवाद।